बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। सायरा परचेजेस सम लेमन्स फॉर ₹50। सायरा कुछ नींबू ख़रीदती है, कितने के जी? 50 रुपये के। एट द रेट ऑफ 3 फॉर रुपी, किस हिसाब से कि 1 रुपये के 3 नींबू हैं और टोटल कितने रुपए के वो ख़रीदती है? 50 रुपये के। एंड सेल्स देम एट 5 फॉर ₹2, और आगे फिर उन नींबू को बेच देती है। किस हिसाब से बेचती है कि 2 रुपये के 5 नींबू जो है वो इस हिसाब से आगे नींबुओं को बेच देती है। व्हाट इज़ आर टोटल गेन और लॉस? तो आपने बताना है उससे जो टोटल लॉस हुआ है या गेन हुआ है, और उसके बाद फाइंड आल्सो परसेंटेज, और आगे उसकी जो लॉस होगा या गेन होगा उसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कास्ट प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। 3 नींबू की कीमत कितनी है? ₹1। टोटल लेमन्स कितने हैं? टोटल जो लेमन्स है, टोटल जो नींबू हैं वो कितने आ जाएंगे? 50 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि हमारे पास 1 रुपये के 3 नींबू आते हैं, तो 50 रुपये के कितने नींबू आएंगे? 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास 150। उसके बाद आ जाएगा जी कास्ट प्राइस ऑफ 150 लेमन्स, वो हमारे पास उसने दी हुई है 50 रुपीज़। 1 रुपये के 3 नींबू हैं, टोटल उसने कितने के ख़रीदे हैं? 50 रुपये के। इसका मतलब है कि 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल लेमन्स। उसके बाद आगे उसको बेच देती है, किस हिसाब से? सेल प्राइस ऑफ 5 लेमन्स, वो है जी 2 रुपये। 5 नींबुओं को कितने का बेच रही है? 2 रुपये का। सेल प्राइस ऑफ 1 लेमन, इसका मतलब है 1 नींबू उसने बेचा 2/5 रुपीज़ का। और दूसरा मैंने बताया था ज़्यादा से कम की तरफ आएँ तो क्या करते हैं? डिवाइड। उसके बाद आ जाएगा जी सेल प्राइस ऑफ 150 लेमन्स। ये तो सेल प्राइस ही ना 5 नींबुओं की, लेकिन टोटल नींबू कितने हैं? 150। तो 150 लेमन्स की सेल प्राइस क्या होगी? वो आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 150। ज़्यादा से कम पे जाना है डिवाइड, कम से ज़्यादा पे जाना है तो मल्टीप्लाई। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 0। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 रुपीज़। अब यहाँ पर देखें जी 50 रुपये के उसने सारे नींबू ख़रीदे, कितने के बेचे? 60 रुपये के। 50 के ख़रीदे, 60 के बेचे, इसका मतलब है उससे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फिर गेन, और वो गेन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास कितनी है जी? 60 माइनस कास्ट प्राइस कितनी है जी? 50 माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ₹10। उसके बाद आगे जी गेन फाइंड करना है परसेंटेज में, तो उसका फॉर्मूला होता है गेन बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। गेन है 10, कास्ट प्राइस है हमारे पास कितनी थी? टोटल 50, और मल्टीप्लाई कर दे 100 से। 1 0 इस 0 से कट गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 20%। इसका मतलब है जो गेन परसेंटेज में आएगा वो कितना होगा? उसे 20%। उसके बाद है जी आगे क्वेश्चन नंबर 11, इसको रेस कर देते हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 11 में आ गया है परचेजिंग 25 ट्रांजिस्टर्स एट द रेट ऑफ ₹675 ईच। टोटल 25 ट्रांजिस्टर्स हैं, उनको ख़रीदा गया है किस हिसाब से कि एक ट्रांजिस्टर की कीमत कितनी है 675। अ रिटेलर हैज़ अ टोटल गेन, जब वो उसको ख़रीदता है तो उसे टोटल जो गेन है वो कितना होता है ₹2700 का। फाइंड द सेल प्राइस, फाइंड क्या करनी है सेल प्राइस को। क्वेश्चन नंबर 11 कास्ट प्राइस ऑफ वन ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर की कास्ट प्राइस है 675। टोटल उसने कितने ख़रीदे हैं ट्रांजिस्टर 25, तो इसका मतलब है इस हिसाब से 25 ट्रांजिस्टर की कास्ट प्राइस क्या होगी। कास्ट प्राइस ऑफ 25 ट्रांजिस्टर, तो 675 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से। 675 मल्टीप्लाई 25, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 35 में 2 ऐड करेंगे 37, 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 30 में 3 ऐड कर दें तो 33, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे 15, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड कर देंगे तो 13, 5 7, 3 + 5 8, 3 3 6 एंड 1। इसका मतलब है 25 ट्रांजिस्टर उसने ख़रीदे 16875 16,875 रुपये के। उसके बाद आगे है जी उसे टोटल गेन हुआ। टोटल गेन कितना हुआ ₹2700 का। फाइंड क्या करनी है सेल प्राइस, सेल प्राइस को फाइंड करना है। हमने फार्मूला पढ़ा है एक, गेन या प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस इधर माइनस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा गेन प्लस कास्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस। तो गेन हमारे पास है 2700 प्लस कास्ट प्राइस है 16 यानी 16,875। इन दोनों को ऐड कर दें, 2700 को ऐड कर दिया 16,875 में, ये आया 5, ये आ जाएगा 7, 8 में 7 ऐड करें 15, 1 कैरी, 6 में 2 ऐड करें 8 एंड 1 9 और 1 वैसे का वैसे ही। तो सेल प्राइस हमारे पास कितनी आ जाएगी फिर 19,575 रुपये यानी 19,575। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच। अब ये सेल प्राइस है 25 ट्रांजिस्टर की, हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है एक ट्रांजिस्टर की। तो यहाँ पे आगे आ जाएगा फिर सेल प्राइस ऑफ वन ट्रांजिस्टर जो 19,575 रुपये हैं। ये सेल प्राइस कितनी है 25 ट्रांजिस्टर की। एक ट्रांजिस्टर की सेल प्राइस निकालनी है तो इसको डिवाइड कर दें किस पे 25 पे। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 4 कैरी 45, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 39 है, 5 7 ज़ा 35, 4 कैरी 41 बन जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 1 कैरी
15 बन जाएगा, 5 3 ज़ा 15। तो इसका मतलब है एक ट्रांजिस्टर की सेल प्राइस कितनी आ गई, 783। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में टोटल 3 पार्ट्स हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट पार्ट जी, अ पेयर ऑफ शूज़ विच कास्ट ₹320। एक शूज़ जूते उसका पेयर जिसकी कीमत क्या है 320, वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%। उसको बेच दिया गया है और बेचने के बाद हमें लॉस हुआ है 5%। तो एक पार्ट यहाँ तक बनेगा। यहाँ तक हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, कास्ट प्राइस, वो कितनी है जी, ₹320। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, लॉस परसेंट, वो कितना है 5%। और हमने फाइंड क्या करना है, सेल प्राइस को। फार्मूला हमने पढ़ा है लॉस, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं पहले, लेट सेल प्राइस इज़ एक्स। फार्मूला हमने पढ़ा है लॉस का, लॉस इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस इक्वल टू कास्ट प्राइस कितनी है 320 माइनस सेल प्राइस क्या है x। उसके बाद हमने फार्मूला पढ़ा है लॉस परसेंटेज का, वो होता है लॉस ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 5, लॉस ये फार्मूले, इस फार्मूले में 320 माइनस x कास्ट प्राइस वो कितनी है जी 320 और मल्टीप्लाई बाय 100। 320 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 320 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, अब ये जो 100 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 320 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और x से भी। जब 100 को 320 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो साथ आ जाएंगे, माइनस 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x। 5 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 टू ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 थ्री ज़ा 15, 1 ऐड किया तो क्या बन गया 16। अब ये यहाँ पे जिसके साथ कोई साइन ना हो क्या होता है प्लस का, ये यहाँ पे प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस 100x। इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 32000 और 1600, माइनस कर दिया, ज़ीरो में से ज़ीरो निकालेंगे ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो निकालेंगे ज़ीरो। अब यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 10 बच जाएगा और ये पीछे कितना बच जाएगा 1। 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, 1 में से 1 निकालेंगे 0 और 3 वैसे का वैसे। ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों में से बड़ी रकम क्या है ये वाली, और इसके साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो ये आ जाएगा -30400 माइनस 100x। हमने x को फाइंड करना है, -100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, -100 इक्वल टू x। माइनस माइनस से कट गया, 2 0 से कट गए, पीछे क्या बच गया जी ₹304। इसका मतलब है कि x किसके इक्वल था सेल प्राइस के, इसका मतलब है उसकी सेल प्राइस हमारे पास क्या होगी 304 रुपये। ख़रीदा कितने का 320 का जो पेयर ऑफ शूज़ है, बेचा कितने का 304 का, और हमें लॉस कितना हुआ 5%। ये पहला पार्ट था। उसके आगे दूसरा पार्ट है व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। अब हमने क्या फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस इफ़ इट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पहले कास्ट प्राइस कितनी थी 320,
सेलिंग प्राइस को फाइंड करना था जबकि लास्ट परसेंटेज में दिया हुआ था। अब दोबारा कास्ट प्राइस 320 ही है, दोबारा सेलिंग प्राइस ही फाइंड करनी है, लेकिन अब लास्ट परसेंटेज नहीं है, अब क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी अब हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो तकरीबन हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे लास्ट की जगह प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना है जी 20%। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 20%। फाइंड हमने क्या करना है सेल प्राइस को, उसी तरीके से लेट सेल प्राइस इज़ x। अब हमें लॉस नहीं हो रहा, क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो हमने यहाँ पे अब प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस x माइनस कास्ट प्राइस है 320। उसके बाद उसी तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमें हुआ है ये प्रॉफिट की जगह ये वाला फार्मूला x माइनस 320 डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस है 320 मल्टीप्लाई 100 और प्रॉफिट परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा 20। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 320 इक्वल टू उसी तरीके से 100 x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 320 से भी। 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x माइनस 100 को 320 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो साथ एक्स्ट्रा आ जाएंगे। 20 को मल्टीप्लाई कर दें 320 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 320 मल्टीप्लाई 20। ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जिस मर्ज़ी डिजिट से ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, ज़ीरो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो। उसके बाद जी 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 6400 इक्वल टू 100x माइनस 32000। 6400 ये माइनस का है, इधर आकर हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू 100x। 32,000 में 6400 ऐड कर दें तो 32,000 में 6000 ऐड किया तो 38 और साथ क्या आ जाएगा 400 इक्वल टू 100x। 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 ज़ीरो से कट गए, पीछे क्या बच गया 384। इसका मतलब है अब सेलिंग प्राइस कितनी की होगी 384। अगर हम चाहते हैं कि हमने 320 का पेयर ऑफ शूज़ ख़रीदा है, 20% हमें प्रॉफिट हो, तो हमें वो पेयर ऑफ शू कितने का बेचना पड़ेगा 384 का। उसके बाद आगे थर्ड पार्ट है फाइंड आल्सो गेन परसेंट इफ़ इट वर सोल्ड फॉर ₹360। अब उसने दिया हुआ है कि 320 का ही ख़रीदा है और अब बेचा कितने का है 360 का, तो बताएं जो गेन हुआ है वो परसेंटेज में फाइंड करें। तो दोबारा उसी तरीके से इसको आगे तीसरा जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तीसरे पार्ट में कास्ट प्राइस वही है, सेल प्राइस अब दे दी है, सेल प्राइस कितनी है जी 360। तो हमें पता लग रहा है यहीं से 320 का ख़रीदा 360 का बेचा, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट का फार्मूला सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, सेल प्राइस 360 कास्ट प्राइस 320 माइनस कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ₹40।
उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लें, प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट 40, कास्ट प्राइस है 320 मल्टीप्लाई बाय 100, 1010 से कट गया, 2 1s are 2, 12, 2 6s are 12, 2 5s are 10, 4 4s are 6, ये जाएगा 2 8s are 16, 2 20s are 40, 2 4s are 8 और 2 10s are 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 और डिवाइड क्या आ गया 4, आगे इसको डिवाइड कर दें, 4 1s are 4, माइनस किया 1, 0 अटैच करेंगे तो 10, 4 2s are 8 माइनस 2, यहाँ पे 0 लगाया तो ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट, 4 5s are 20। तो ये हमारे पास कितना आ गया 12.5%। बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।